हेलो नमस्कार, मैं अक्षय कुमार स्टेटकॉन पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। अब हम आपको इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताएंगे कि यूज़र लॉगिन में हमारे पैरामीटर्स जो सेट होते हैं, बैटरी टाइप, बैटरी कैपेसिटी, इन्वर्टर मोड कैसे सेट करना है यूज़र लॉगिन 1 में, तो वो हम आपको बताएंगे ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड इन्वर्टर में सर। तो ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब हाइब्रिड इन्वर्टर में हमें यूज़र लॉगिन 1 में जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सेट के बटन को एक बार लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। ये सेट 3 सेकंड के लिए, तो उसके बाद में जैसे ही हमारा प्लीज रिलीज सेट किया आएगा तो उस समय हमें छोड़ देना है। तो हमने जैसे ही छोड़ा तो उसमें यूज़र लॉगिन 1 आया। तो यूज़र लॉगिन 1 में अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन सेट बटन को एक बार और प्रेस करना होगा। तो उसमें हमारा आएगा सेल टाइप। सेल टाइप को चेंज करने के लिए हमारी VRLA बैटरी लगी है या LM बैटरी लगी है या लिथियम बैटरी लगी है, तो उसको चेंज करने के लिए हमें इंक्रीज़ का बटन को एक बार दबाना पड़ेगा, जो कि हमारी बैटरी टाइप है। तो हमारा आ गया, जैसे हमने इंक्रीज़ के बटन को एक बार प्रेस किया तो हमारा लिथियम आयन आ गया। अगेन प्रेस करेंगे हम एक बार और इंक्रीज़ को, तो VRLA आ गया। तो जो भी हमारी बैटरी है हम उस पर फिर LM आ गया। तो जो भी है हमारी उस पर, उसी को हम विंडो पे ला के हम सेट के बटन को एक बार और प्रेस करेंगे अगली विंडो पे जाने के लिए। तो हमारे आगे सेल कैपेसिटी। सेल कैपेसिटी हमारे 200 AH डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है सर। अगर ये हम चेंज करना है तो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमने इंक्रीज़ का बटन दबाया, डिक्रीज़ का दबाया तो हमारा कम हो रहा है, और हमने इंक्रीज़ का दबाया तो ये हमारा बढ़ रहा है। तो 200 हमने दोबारा कर दिया। फिर हम सेट के बटन से एक बार और, सेट के बटन को एक बार और प्रेस करेंगे तो हमारा ये अगले पैरामीटर पे हम चले जाएंगे, इन्वर्टर मोड। इन्वर्टर मोड में हमारा सोलर, बैटरी, ग्रिड। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पहले सोलर से पावर आएगी, फिर बैटरी से, उसके बाद में हमारे ग्रिड पे चला जाएगा। अभी हम दूसरे मोड पे हम देखते हैं, इंक्रीज़ का बटन दबाएंगे तो मोड 2 हमारा आ जाएगा, मोड चेंज हो जाएगा, सोलर, ग्रिड, बैटरी। तो इसमें क्या होगा, पहले सोलर आएगा, फिर ग्रिड आएगा, फिर बैटरी आएगी इसमें। फिर एक बार हम इंक्रीज़ के बटन को और प्रेस करेंगे तो हमारा आ गया ग्रिड, सोलर, बैटरी। तो इसमें पहले ग्रिड रहेगा, सोलर खाली बस बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो लोड से हमारी चलती रहेंगी। अगर हाइब्रिड मोड में फिर हमारा एक सेट के बटन को हमने एक बार इंक्रीज़ के बटन एक बार और प्रेस किया तो हमारा हाइब्रिड मोड आ गया। हाइब्रिड मोड में चलाना है तो हाइब्रिड मोड का हम यहाँ विंडो पर करके हमें एंटर का बटन दाबना है, जिससे कि हमारा पैरामीटर सारे सेव हो जाएंगे। ये हमारे पैरामीटर डन हो गए, सिंक्रोनाइजिंग डन होगी। अब हमारा इन्वर्टर पैरामीटर जो हमने सेट किए थे उसको रीचेक करने के लिए हम दोबारा एक बार और देख सकते हैं। सेट के बटन को हमने लॉन्ग प्रेस किया, छोड़ दिया, यूज़र लॉगिन 1 आया, फिर हमने सेट के बटन को एक बार प्रेस किया तो हमने सेल टाइप रखा था LM, फिर हमने सेट के बटन को एक बार प्रेस किया, सेल कैपेसिटी 200 AH, हमारा इन्वर्टर मोड आ गया हाइब्रिड। जबकि हमारा पहले था सोलर, बैटरी, ग्रिड था, तो हमने हाइब्रिड मोड सेट किया था, तो हमारा मोड, इसका मतलब हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है कि जो हमने सेट किया था वो हो गया है। ये हमारे सेटिंग के पैरामीटर्स हैं। अभी हम एंटर मार के अभी बाहर आ गए हैं, सेव हो गया पैरामीटर। अभी यूज़र लॉगिन 1 में हम क्या, यूज़र लॉगिन 2 में जैसे कि हमें बैटरी की वोल्टेज चेंज करनी है, बैटरी की वोल्टेज, फ्लोट बूस्ट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। ग्रिड इंपोर्ट कैसे कम करना है वो कर सकते हैं, ग्रिड एक्सपोर्ट कैसे बंद करना है वो हम बताते हैं आपको। अभी हम सेट के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, फिर प्लीज रिलीज सेट किया, आगे छोड़ दिया हमने। अभी यूज़र लॉगिन 1 आया तो यूज़र लॉगिन 2 में जाने के लिए हमें इंक्रीज़ के बटन को एक बार प्रेस करना होगा। तो हमारा यूज़र लॉगिन 2 आ गया। यूज़र लॉगिन 2 जैसी विंडो पे लिखा है तो उसमें हम सेट के बटन को एक बार प्रेस करेंगे। हमारा आ गया ग्रिड एक्सपोर्ट। अंदर की जो विंडो आई खुलकर फाइल खुली है उसमें सबसे पहला आया ग्रिड एक्सपोर्ट, डिसेबल है। अगर हमें इसे अनेबल करना है तो हम सेट के बटन को एक बार, इंक्रीज़ के बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो वो अनेबल हो गया, ठीक है ना। अगर डिसेबल करना है तो अगेन इंक्रीज़ बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो अभी हमने डिसेबल था तो डिसेबल ही कर दिया है। अभी हम अगली विंडो, अगले पैरामीटर पर जाने के लिए हमें सेट के बटन को अगेन प्रेस करना होगा। ग्रिड इंपोर्ट आ गया, ग्रिड इंपोर्ट अनेबल है, इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ का बटन दबाएंगे तो डिसेबल हो जाएगा, और इंक्रीज़ का बटन दोबारा एक दबाएंगे तो अनेबल हो जाएगा। फिर अगले पैरामीटर पे जाने के लिए हमें हर बार सेट का बटन को प्रेस करना होगा एक बार। ये हमारा आगे इन्वर्टर वोल्टेज, इसको हमें चेंज नहीं करना है। PV फ्लोट वोल्टेज ये हम कम बढ़ती कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बैटरी को अगर मान ली 134 करनी है तो हम 134 को कर सकते हैं, जैसे हमने किया है।
बढ़ रहा है तो हम इसको 134 कर सकते हैं। एक 134 हो गया, तो 134 हो गया, फिर सेट को प्रेस किया। बैटरी ओवर वोल्टेज ये सेटेबल वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। बैटरी रिवोल्टेज मतलब ओवर वोल्टेज में अगर सिस्टम चला जाता है, बैटरी ओवर वोल्टेज चली जाती है तो 157 के नीचे जैसे बैटरी वोल्टेज आएगी तो तभी हम उसको इन्वर्टर ऑटो में ऑन हो जाएगा। बैटरी अंडर रिवोल्ट 122 वोल्टेज, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद में जैसे बैटरी की वोल्टेज 122 के ऊपर आएगी पीवी चार्जिंग होके तो इन्वर्टर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। बैटरी अंडर कट 105 वोल्ट है। बैटरी चार्जिंग करंट 20 एम्पियर है, इसको भी हम घटा बढ़ा सकते हैं अप एंड डाउन की से। जितना हमें सेट करना है, 25 करना है, 30 एम्पियर करना है, 15 एम्पियर करना है, अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं एज पर बैटरी कैपेसिटी। ये हम घटा बढ़ा के बढ़ा सकते हैं इसको। फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे, अगला पैरामीटर पर हम जाएंगे लोड करंट। लोड करंट ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। एक्सपोर्ट करंट हमने भी एक्सपोर्ट करंट अभी कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो इसलिए 0 दिखा रहा है अभी। इंपोर्ट करंट है हमारा 9.2, तो 9.2 से हमारी बैटरी जो ग्रिड से हम करंट ले सकते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए वो 9.2 ही ले सकते हैं। मेंस ओवर वोल्टेज 280 है। मेंस अंडर ओवर रिवोल्टेज 270 हो गया। मेंस अंडर वोल्टेज रिवोल्टेज 149 है। मेंस अंडर वोल्टेज 140। पीवी बूस्ट वोल्टेज 144 है, तो इसको भी हम घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं ऊपर। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो 145 तक जा सकते हैं, 140 तक जा सकते हैं, तो इसको अप एंड डाउन की से कम बढ़ती कर सकते हैं और उसके बाद में एंटर मारेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर हम सेट का बटन दबाएंगे। चार्जिंग इक्वलाइजेशन वोल्टेज ये है हमारी बैटरी की 47 वोल्टेज 147 वोल्टेज। तो बैटरी को कभी कभी क्या है, जैसे बैटरी की वोल्टेज हमें ग्रेविटी उठानी होती है तो चार्जिंग इक्वलाइजेशन में हमारी ये बैटरी 147 वोल्ट तक जाके चार्ज कर सकती है। इक्वलाइजेशन स्टॉप, तो अगर कभी हमें बैटरी को चार्ज करना है जैसे 147 वोल्ट तक जाना है तो इसको स्टॉप को हम जैसे इंक्रीज की दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बैटरी की वोल्टेज को बूस्ट वोल्टेज हमारी 144 है वो 147 तक फिर चली जाएगी इक्वलाइजेशन में। हमने इसको भी बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया है। फिर पीवी करंट लिमिट है 10 किलोवाट इसकी। ग्रिड कनेक्ट जो हमारी 115 वोल्टेज है, जब बैटरी की वोल्टेज 120 वोल्ट का जैसे ये सिस्टम है तो जैसे ही 115 के नीचे वोल्टेज जाएगी तो ग्रिड कनेक्ट हो जाएगी। ग्रिड कनेक्ट चार्जिंग स्टार्ट, तो जैसे ही कनेक्ट होगी तो 115 से ही हमने ग्रिड चार्जिंग स्टार्ट दे रखी जो बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा ये। ग्रिड चार्जिंग स्टॉप वोल्टेज 133 से कोई वो नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं चेंज करना है हमें, ये इसको पैरामीटर को भी हम कोई चेंज नहीं करना है। ग्रिड चार्जिंग बूस्ट वोल्टेज जैसे हमारी ये एक 141 है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग इसको कम बढ़ती कर सकते हैं। ग्रिड चार्जिंग बूस्ट वोल्टेज को कम करनी है और तो कम कर सकते हैं, बढ़ानी है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं अप की से, तो ये हमारी बढ़ जाएगी। ग्रिड चार्जिंग फ्लोट वोल्टेज 137, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं ऊपर 133 134 तक हम जा सकते हैं इसमें। फ्लोट बूस्ट टाइम 120 मिनट का है, मतलब बूस्ट से फ्लोट में जाने के, जैसे बैटरी की वोल्टेज पूरी हो जाएगी, करंट भी ले ली है तो ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया है 120 मिनट, मतलब इसको हम भी मिनट भी घटा बढ़ा सकते हैं टाइमिंग हम इसके भी, ये हम टाइमिंग कम बढ़ती कर सकते हैं इसके। नो लोड शट डाउन डिसेबल है, इसको अनेबल करने के लिए अनेबल भी कर सकते हैं, वैसे ये डिसेबल ही रहता है, इसको अनेबल भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब नो लोड रहेगा तो उस समय सिस्टम ट्रिप हो जाएगा, फिर आगे से दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आगे से यहाँ से। नो लोड रेफरेंस 80 मिली वोल्ट। सेल नंबर ऑफ सेल, क्योंकि हमारा 120 वोल्ट का सिस्टम है तो नंबर ऑफ सेल 60 है इसमें। फिर हम दोबारा से उसी पैरामीटर पर आगे ग्रिड एक्सपोर्ट हमारा डिसेबल है, इसको अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे यूजर लॉगिन टू के पैरामीटर्स चेंज और सेट कैसे हैं, क्या क्या पैरामीटर है, क्या मतलब है, वो हमने आपको भी बताया।
जैसा कि हमने अभी आपको सारे पैरामीटर यूजर लॉगिन 2 के बताए हैं, तो अभी हम घूम के वापस उसी पे आ गए, स्टार्टिंग से फिर पैरामीटर शुरू हो गए। तो जब हमारे कंप्लीट पैरामीटर जो हमने चेंज करने थे, करने के बाद में हम जब एंटर मारना है, हमें एंटर करना है, एंटर जैसे ही करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा उस समय। तो जो हमने पैरामीटर चेंज किए हैं, कम वोल्टेज बढ़ाई है, वोल्टेज की सेट किए हैं, तो वो हमारे फिर सेव हो जाएंगे इसमें यूजर लॉगिन 2 में। तो हमारे इन्वर्टर की जो रेंज है, फिर वोल्टेज की रेंज है, जैसे पीवी बैटरी की वोल्टेज की हमने घटाई है, बढ़ाई, जो भी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जो सेव हो जाएंगे पैरामीटर। तो ये हमारा है सेटिंग इसमें।